सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगर आप सिर्फ 2022, 2023 और 2024 और 2025 का सिर्फ मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं तो ये मॉडल पेपर देखने के बाद आपका 50% क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई, ये जो हमारा 50% क्वेश्चन जो हमारे यहां से आएगी तो हमें मॉडल पेपर मिलेगा कहां? हमें तो 2024 का मिल जाएगा, 2025 का मिल जाएगा, तो 22-23 का क्या मिलेगी मेरे भाई? 22 में हमारा 3 मॉडल पेपर आई थी, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं 23 में हमारा 1 मॉडल पेपर आया था, सॉरी 3 मॉडल पेपर आई थी, और 2024 में 1 मॉडल पेपर आया था, 2025 में हमारा 3 मॉडल पेपर आने की पूरी संभावना है। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों को सर क्वेश्चन कहीं भी मिलेगी नहीं, अगर क्वेश्चन मिल भी गई तो हम लोग का आंसर कहां पे मिलेगा? तो ध्यान रखिए मेरे भाई आप लोग इस बात का कि मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूं। मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूं, आपका ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, और जो आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका अलग से मैं सेपरेट सा क्लास बताने वाला हूं। तो क्या आप लोग तैयार है कि सर हाँ मेरे दोस्तों मैं तैयार हूं सर, बस आप बताने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्तों, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। चलिए मेरे गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मैंने दोस्तों आप लोगों का 2022 का याद रखेगा 3 सेट में, एक सेट में 40 क्वेश्चन, तो 3 सेट में 120 क्वेश्चन। चैलेंज का था मेरे भाई, अगर 120 क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका याद रखना है मेरे भाई, आपका 30% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। 30% का तात्पर्य होते हैं मेरे भाई, याद रखेगा कितना क्वेश्चन मेरे भाई? तो 9-10 क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे फाइनल परीक्षा में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? आर डी बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने 1922 में। इस बात को ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर अगला कि डकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुई है? जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से डाउनलोड करके हमारा क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर का सोल्यूशन, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन यानी प्रीवियस का सॉल्यूशन, सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराने का सॉल्यूशन, सारी चीज यहां पे आप लोगों को बताई जा रही है। तो मेरे दोस्तों लेट ना करें, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से इसमें आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। आइए सर बात करते हैं सर डकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष जो है वो कौन सा नगर से हमें देखने को मिला है? वो हमारा लोथल। लोथल कहां पे स्थित है मेरे भाई? गुजरात में भगवा नदी के किनारे स्थित है। आइए गुरुजी बात करते हैं सर अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अगर संस्थापक पूछा जाता है ना मेरे भाई तो चिल्ला चिल्ला कर मुस्कुरा के कहते हैं दादा हमारा मौर्य वंश के संस्थापक लगे रे भाई चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अंतिम शासक पूछा गया बृहदत्त। क्या बताएंगे मेरे भाई? बृहदत्त। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, 20 का राइट आंसर होगा। जितना ज्यादा हो सके एकदम कोरोना वायरस की तरह सबको शेयर करना है मेरे भाई। सब कोई चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छा मार्क्स आए और आप भी चाहते हैं, इसलिए कोरोना वायरस की तरह इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? यानी मेरे भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे आपसे पूछा गया, तो कौटिल्य भाई। याद रखिएगा कौटिल्य का ही नाम है मेरे भाई एक चाणक्य, इसको भी याद रखिएगा। कौटिल्य का ही नाम है क्या भाई? चाणक्य। ठीक है। आइए भाई अगला क्वेश्चन है मृतकों का टीला किससे कहा गया? तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा सिंधु घाटी सॉरी मृतकों का टीला जिसका अर्थ होती है मोहनजोदड़ो में पाया गया, ये कौन से भाषा से लिया गया? सिंधी भाषा से लिया गया है। इसको भी याद रखिएगा, जिसे हम लोग मृतकों का टीला या शमशान घाट या कब्रिस्तान कहते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हमारा हड़प्पा नगर है भाई इसकी खोज जो है ना 1921 में क्या था? दयाराम शाहनी ने भाई। इस बार 42 में 42 लाना है भाई, याद रखिएगा मेरे भाई। खास करके मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं कि 42 में से 1 मार्क्स भी, 1 क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं हटना चाहिए। चैलेंज करता हूं मेरे भाई कि अगर मैं जितना बता रहा हूं उतना ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है मेरे भाई कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मेहनत कर रहा हूं मेरे दोस्तों, जिद्दोजहद लगा कर मैं रात को दिन बना के पढ़ाई मेहनत कर रहा हूं मेरे दोस्तों सिर्फ आप लोगों के लिए। याद रखिएगा 30 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, 6 क्वेश्चन आएगा 2-2 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स और 12 मार्क्स। 42 मार्क्स में 1 मार्क्स भी कम नहीं आना चाहिए। मेहनत कर रहा हूं मेरे दोस्त, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, मैं रात 1 बजे 2 बजे तक मेहनत कर रहा हूं, आप कम से कम 10 बजे तक मेहनत कीजिए, फिर रिजल्ट का नजारा देखेंगे कैसा होगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? लड़की की मूर्ति की बात आई तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो। जब ये मूर्ति की बात आएंगे ना मेरे भाई तो आप लोगों को मोहनजोदाड़ो लगा देना है। आइए सर
अगला क्वेश्चन में बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मैंने अभी जस्ट बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर बताएं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी ना भाई, याद रखिए वो पण्य थी भाई, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं। मौर्य साम्राज्य का याद रखिएगा मेरे दोस्तों 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें, यह आपको लिखना है भाई एग्जाम में। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, जो हमारा मुद्रा राक्षस है भाई, इसका लेखक पूछा गया कि आखिर कौन है, तो बताएंगे विशाखादत्त। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों, विशाखादत्त हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए शेर शेरनियों अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। देखिए मेरे भाई, मौर्य वंश का इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन को चयन करना है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। बिंदुसार है, चंद्रगुप्त भी है, अशोक भी है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिए अजात शत्रु हमारा मौर्य वंश के शासक नहीं थे, नंद वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हमारे अपने गद्दी पर बैठ रहे थे ना, तो सेल्यूकस को पराजित किया था, सेल्यूकस को हराया था। कब हराया था भाई, 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, जब भी आप लोगों को अमरावती का स्तूप के बारे में पूछा जाएगा, चिल्ला चिल्ला के बताना है आंध्र प्रदेश, याद रखना भाई, क्या आंध्र प्रदेश, इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके बाद आप लोग कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर बताएंगे। बोध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। तो बोध के बारे में, जो मेरे दोस्तों बोध के जन्म के बारे में अगर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको एक पुस्तक उठाना पड़ेगा जिसका नाम है जातक कथा। जातक कथा को आप पढ़ेंगे तो बचपन का कैसे हमारे गौतम बुद्ध का बचपना गुजरा है, कैसे जन्म हुई है, कैसे लालन पालन हुआ है, सारा चीज इसमें बताया गया है। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण में योगदान दिए थे। याद रखिएगा भोपाल में आप सभी को पता है मेरे भाई कि सांची का स्तूप है, लेकिन कहां पे, तो भोपाल में मेरे भाई। याद रखिएगा कभी रायसेन आती है तो कभी भोपाल आता है, लेकिन भोपाल में अगर बात करूं तो किस बेगम ने सांची का स्तूप को संरक्षण प्रदान किया था। संरक्षण मतलब हिफाजत किए थे, वो आपसे पूछ रहा है, तो बताएंगे सर हमारा शाहजहां बेगम और सुल्तान बेगम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई, बुद्ध के बचपन का नाम था हमारा सिद्धार्थ। बात करते हैं गुरुजी अगला क्वेश्चन पे कि महावीर का जन्म कहां हुआ था। जो हमारा महावीर है भाई, इसकी जन्म आखिर कहां हुई है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, महावीर का जन्म जो हुई थी ना, वो हुआ था हमारा कहां, वैशाली में, ठीक है भाई, कुंडलग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा कुंडल 1 कुंडलग्राम वही है, ठीक है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, श्वेतंबर संस्थापक। अच्छा मेरे दोस्तों एक पता है आप लोगों को कि जैन समुदाय का 2 मेंबर था, एक था हमारा 2 संप्रदाय था, एक श्वेतंबर एक दिगंबर। इसी तरह से मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म का भी 2 था, एक हीनयान और एक हमारा महायान, ठीक है। तो अगर मैं जैन धर्म के समुदाय के में बात करूं, जो हमारा श्वेतंबर है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया था भाई। तो श्वेतंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो वो था हमारा, याद रखिएगा स्थूल भद्र, ठीक है। भद्र बाहु कौन था भाई, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों श्वेतंबर और दिगंबर, दिगंबर का संबंध हमारा भद्र बाहु से। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो क्वेश्चन पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, जो आपको नहीं आ रहा है सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। स्तूप संबंधित है निम्न में से इसमें, स्तूप जो है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, वो आपसे पूछा गया कि जो हमारा स्तूप है वो संबंधित है किसमें, तो बताएंगे सर हमारा बौद्ध धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुंडल 1 कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत की शासक के काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे बहुत सारे गेस्ट पेपर निकल चुके हैं हमारे यहाँ पे, इतना सारा गेस्ट पेपर आपका सामा गेस्ट पेपर हो, बर्मा गेस्ट पेपर हो, पासवर्ड हो, उसके बाद मॉडल पेपर हो, इसके बाद मेरे दोस्तों आपका क्या दिया है सक्सेस एग्जाम स्कोर, इतने सारे मॉडल पेपर, इतना सारा क्वेश्चन बैंक, सारे क्वेश्चन बैंक को मेरे दोस्तों मैंने एकदम पानी की तरह निचोड़ दिया है भाई। इतने सारे क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं ना, पानी की तरह निचोड़ दिया है, और निचोड़ने के बाद यहीं पे आप लोगों को मेरे दोस्तों बताया गया आप लोगों का सारा जो नोट्स में तैयार किया होना मेरे भाई, PYQ मॉडल पेपर और आपका जो गेस्ट पेपर, जितना भी गेस्ट पेपर आई, सारे गेस्ट पेपर को देखते हुए मैंने क्रैश कोर्स को तैयार किया है। वैसा जो आप लोग सोच रहे हैं ना, वैसा गेस्ट पेपर यहाँ पे मार्केट में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह है ना भाई, बस मैं यही कहूंगा कि जिसने ज्वाइन कर लिया है वो एक भी गेस्ट पेपर ना खरीदे। अगर मुझ पर विश्वास है आपके ऊपर, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो एक भी गेस्ट पेपर नहीं करना है, सारा गेस्ट पेपर, जितना भी गेस्ट पेपर आप खरीदेंगे, एक ही को गेस्ट पेपर है मेरे भाई, सारा गेस्ट पेपर का मैं निचोड़ करके क्वेश्चन टाइप करके नोट्स तैयार किया हूं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, ठीक है। बाकी आपके मन में अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि मुझे खरीदना चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। आइए
बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर। सूफी परंपरा में पीर को क्या कहा जाता था? सूफी परंपरा में पीर को कहा जाता था गुरु। क्या कहते हैं मेरे भाई? गुरु कहा जाता था। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों को योगदान था भाई, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का क्या योगदान था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर, हिंदू और मुसलमान में एकता होना, धार्मिक सद्भावना में रखना, सामाजिक भेदभाव सद्भाव। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? भक्ति आंदोलन जो है वो भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? आप सभी को पता है भाई, दक्षिण भारत में, है ना। यही हमारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत भी गए थे। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करें। दादा रे तोहनी से पूछल गलो कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का नाम की लागे? तोहनी से पूछल गलो, तोहनी जान भी रे भाई हमर बहिन, तब ना तोरी आंसर कर भी रे दादा। तो बताए बोल रे दादा चैतन्य महाप्रभु लागे रे, के लागे दादा? चैतन्य महाप्रभु। अब तोहनी का ना इटा हम सेट 1 बताया, अगर तोहनी चाहे सर सेट 2 भी जल्दी से हमने के बता दी है, सेट 3 भी, तो तोहनी जल्दी कमेंट करिए, ठीक है ना भाई। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तोहनी से पूछल गयो जो निजामुद्दीन औलिया हले ना रे भाई, वो कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित रखा हले? तो बताए बस चिश्ती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तलवंडी किस का जन्म स्थल है? तलवंडी में किसका जन्म स्थल है, ये आपसे पूछा गया। तो तलवंडी में हमारा गुरु नानक का जन्म स्थल है। किसका भाई? गुरु नानक का। आइए गुरुजी बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि किस काल में प्रशासन में न्यायकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? न्यायकर व्यवस्था और आयकर व्यवस्था जो थी मेरे दोस्तों कहां पे प्रचलित थी? विजयनगर काल में। कहां मेरे गुरुजी? विजयनगर काल में। लहरा देना है बस, हाँ भाई, बिना 26 जनवरी या बिना 15 अगस्त का तिरंगा लहरा देना भाई। इतना मेहनत कीजिए मेरे दोस्तों, जितना बता रहा हूं बस चुपचाप से पढ़ते रहिएगा। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में जो युद्ध हुई थी ना मेरे भाई, वो उस युद्ध का नाम जो था ना मेरे भाई, जबरदस्त युद्ध का नाम था। क्या पता है? तालीकोटा का युद्ध, याद रखिएगा भाई। पानीपत का युद्ध याद रखना मेरे भाई, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। सारा युद्ध को याद रखना। एक युद्ध आपके पेपर में 100% आपके पेपर में छपेगी, इसको ख्याल रखिएगा। आइए गुरुजी क्वेश्चन पे आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1336। एक भी क्वेश्चन को मेरे दोस्तों इधर उधर नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है और कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा कल के दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, समय है आपके पास अभी भी। कृष्णदेव राय की साम्राज्य के थे भाई, जो कृष्णदेव राय थे ना वो हमारा क्या थे भाई? विजयनगर साम्राज्य के थे, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे विजयनगर साम्राज्य का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? यही क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट्स और मतभेद है। विजयनगर में स्थित है, बस याद रखना है। कहा मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य में स्थित। आइए सर अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबारी में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो बताएंगे सर जो हमारा अष्ट दिग्गज थे ना भाई, वो था हमारा 8 तेलुगु कवि। याद रखिएगा, कौन भाई? 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विजयनगर की स्थापना किसने की था? तो विजयनगर स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर किया था। किसने भाई? हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? जो हमारा अकबरनामा है ना गुरुजी, 34 पूछा गया कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना अबू फजल ने किया था। किसने किया था भाई? अबू फजल ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आता था, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में। द्वितीय पानीपत का युद्ध पूछेगा तो मेरे भाई आपको बताना है कि 1556। दादा रे और हमारे दीदी रे तोहनी से अगर पूछा जी तो ना पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बता दे भी तोहनी, ठीक है ना? हंस के मुस्कुराए के बता दे भी ना, हाँ ना भाई, मुस्कुराए भी तोहनी। अगर राग जी भी ना दादा तो क्वेश्चन तोहनी के एग्जाम में ना सही से चेक ना कर तू तो एकदम मुस्कुरा के आंसर देना। तोहनी से पूछल जी तो ना दूसरा पानीपत का युद्ध कखन भले, तोहनी एकदम चिल्ला चिल्ला के कहबी की बताओ दादा 1556 में। की कहबी दादा? 1556 में। तालीकोटा का युद्ध कखन भले दादा? तो बताए 1565 में, ठीक है ना दादा? आइए सर अगला क्वेश्चन बात है। अगला क्वेश्चन है आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त? आयन अकबरी को हम लोग 5 भागों में विभक्त भाई। कितने भागों में विभक्त भाई? आयन अकबरी 5 भागों में। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन थे भाई? टोडरमल। याद रखिएगा मेरे भाई, अकबर का वित्त मंत्री कौन थे मेरे शेर शेरनियो? टोडरमल। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला ऐसा तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रतिबंध लगाए थे? उस शासक का नाम तो जहांगीर। याद रखिए भाई, सेवन किसने किया था? सबसे पहले सेवन किसने किया था? तो अकबर ने। इसको भी ख्याल रखना है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक उपज भूमि को क्या कहा जाता है? मुगल काल बहुत बड़ी काल थी भाई, जिसका संस्थापक बाबर था। तो मुगल काल का जो संस्थापक था बाबर था, इसको भी याद रखें। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया,
पानीपत का युद्ध। पानी पिया खाना खाया घर गया चांद देखा मर गया। पानी पिया खाना खाया पानी पिया खाना खाया घर गया चांद देखा मर गया। प से पानीपत का युद्ध, ख से खानवा का युद्ध, च से चंदेड़ी के युद्ध, घ से घघरा के युद्ध, मर गया 1900 सॉरी मर गया हमारा 1530 में। समझ में आई ना मेरे भाई। पानीपत का युद्ध हमारा 1556। पानीपत पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब मेरे दोस्तों खानों का युद्ध, पानी पिया खाना खाया घर गया घाघरा का युद्ध। 1529 में मेरे दोस्तों हमारा होता है चंदेड़ी का युद्ध, चांद देखा और मर गया भाई, याद रखना भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जो भूमि होती थी ना मेरे भाई, उसको हम लोग कहते थे क्या, पोलज। क्या कहते थे मेरे भाई, पोलज कहते थे। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आप लोगों के पास कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो साधन थी ना मेरे भाई, उससे हम लोग जकात कहते थे। क्या भाई, मुसलमान लोग आज भी मेरे भाई मुस्लिम संप्रदाय में आज भी मेरे दोस्तों रमजान के महीने में जकात दिए जाते हैं। जो देते हैं उनको अच्छी तरह से पता भी होगा। तो इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, एक बार सारा बंदा मिलकर कमेंट करे मेरे दोस्तों। मैं तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को एक एक करके सारे सब्जेक्ट को बताने की कोशिश करूंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।